नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से 11 दिन बाद नूतन वर्ष 2023 की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को आने वाले वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सप्ताह पूर्व मैंने 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों का राशिफल अपलोड किया था। बहुत से दर्शकों ने आग्रह किया है कि 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर दें, तो मैं आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और छोटे से वीडियो में हर बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास यही किया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन प्राप्ति, धन का संचय, नौकरी, रोजगार, व्यापार व्यवसाय, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सभी बिंदुओं को कवर किया जाए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा कालखंड किस कार्य के लिए विशेष शुभ रहेगा और कौन सा कालखंड ऐसा होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। एक विशेष बात ये भी है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। वर्ष 2023 में 4 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे तो मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके धन भाव में पहुंचेंगे। यहाँ पर राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बनेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो गुरु चांडाल योग है ये लगभग 6 महीने तक आपकी कुंडली में बना रहेगा। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे और केतु राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर तक और कन्या राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो एक तरह से ये समझा जाए कि राहु, केतु और शनि ये पूरे वर्ष जो हैं, शनि 12वें भाव में, राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो इसी के आधार पर विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, जहाँ पर वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के बारे में बात की जाती है जो कि लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। जहाँ तक सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, तो ये लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनके प्रभाव को समझने के लिए तो मैं हर माह मासिक राशिफल अपलोड करता रहता हूँ, आप उसे देखिएगा। लेकिन वार्षिक राशिफल में भी जब सूर्य, बुध, शुक्र या मंगल ये शनि से या गुरु से त्रिकोण पर होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कब कब त्रिकोण पर होंगे, किस किस भाव में त्रिकोण पर होंगे और आपके लिए क्या शुभ फल देंगे, इस सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। जब भी
गुरु या शनि के त्रिकोण पर, आप बहुत ध्यान से समझिएगा और जो मैं डेट्स बताऊंगा आप उसको नोट भी करते जाइएगा। जब भी गुरु और शनि के त्रिकोण पर सूर्य, बुध, मंगल या शुक्र आएंगे तब तब नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, विवाह, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब के प्रबल योग बनेंगे। तो आप डेट्स को नोट कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, शनिदेव 17 जनवरी को आपकी कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे और 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 7.5 के बारे में भी समझाऊंगा, गुरु चांडाल योग के बारे में भी समझाऊंगा, राहु और केतु के गोचर के बारे में भी समझाऊंगा, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आप मैनेज करेंगे ग्रहों को, किस तरह से आप ग्रहों को अपने अनुकूल बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, 7.5 की शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी से। अब एक तो 12वां भाव बहुत खराब भाव माना जाता है। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, साथ ही साथ 12वां भाव विदेश का भी होता है। अब यहाँ पर शनि आ गए तो क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है जहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। तो ऐसे में पहली बात तो ये है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। खास करके शनि से संबंधित रोग, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। दूसरी बात ये, शनि के गोचर के साथ ही साथ जब 7.5 की शुरुआत होगी तो चूंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी है, आपको वाणी पर ध्यान रखना होगा, अपना व्यवहार दूसरों के साथ अत्यंत संतुलित रखना होगा। कहीं भी जरा सी कोई बात बिगड़ गई तो कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाएगी। हाँ, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा, लेकिन वो योग तब बनेगा 21 अप्रैल के बाद जब गुरु आ जाएंगे कुंडली के लाभ के भाव में। उस स्थिति में विदेश जाने का योग बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और यहाँ पर राहु का गोचर है। गुरु तो 21 अप्रैल को आएंगे, लेकिन उसके पहले तो राहु का गोचर है और राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि और राहु एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। राहु क्या करते हैं? राहु आपके एम्बिशंस को बढ़ा देते हैं, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं। तो दूसरा भाव जो होता है, क्या होता है? वो धन का होता है और दूसरे भाव के स्वामी कौन हैं? मंगल। तो आपको धन कहाँ से मिलेगा? आपको अपने परिश्रम, कार्य करने की क्षमता और मंगल के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति आपको होगी। और चूंकि राहु थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आप धन की प्राप्ति करना चाहेंगे तो हो सकता है, चूंकि राहु लीगल और इलीगल इसमें विश्वास नहीं करते हैं। राहु तो कैसे भी हो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, एक्सट्रीम पर पहुंचना चाहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, 7.5 चल रही है। कभी भी किसी भी इलीगल तरीके से, अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास मत कीजिएगा। राहु तो आपको इसी तरफ ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप
प्राप्त करें, लेकिन ध्यान रखना है कि लीगल वे से, क्योंकि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। ज्ञान तो आपको देंगे, लेकिन जब राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बनेगा तो आपकी बुद्धि को राहु भ्रमित भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कोई डिसीजन आपको लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि धन के भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं। पता लगा किसी ने कहा कि लॉटरी खरीद लो, आपने फट से लॉटरी खरीद लिया। किसी ने कहा कि शेयर खरीद लो, बहुत तेज पैसा बढ़ने वाला है, आपने फट से खरीद लिया। सोचा नहीं आपने, आपका पैसा डूब जाएगा। कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना है। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। शनि क्या करते हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं, चीज़ों को रोक देते हैं, मंद कर देते हैं, तो भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो क्या करें? नवम भाव जो होता है गुरु का होता है, नवम भाव आपके पिता का होता है, बुजुर्गों का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। अपना मन ईश्वर की तरफ मोड़िए, देवी देवताओं की, गुरुओं की, अपने पिता की पूजा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बात, शनि 12वें में है और 7.5 की शुरुआत हो रही है, तो आप एक रूटीन बना लीजिए। लगातार आपको शनि का उपाय करना ही करना है। शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, अपना चेहरा देखिए और किसी गरीब को दान कर दीजिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी रेमेडी है, जब तक 7.5 है, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्ति को कष्ट मत दीजिएगा। आपसे मदद हो सके कर दीजिएगा, नहीं हो सके मत कीजिएगा, लेकिन कष्ट मत दीजिएगा। और शनि को हार्ड वर्क पसंद है, अनुशासन पसंद है, टाइम की पंक्चुअलिटी पसंद है। ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा और 7.5 के दुष्प्रभाव से आप अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 2023 में कब कब आपके जीवन में शुभ योग बनेंगे, जिसका आपको लाभ उठाना होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, डेट्स नोट करिए। अभी मैंने जो आपको बताया उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा संशोधन करना चाहूँगा। देखिए, धन के भाव में मंगल का गोचर नहीं है, मंगल धन के भाव के स्वामी हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर जब मंगल गोचर करेंगे तो जल्दबाजी की प्रवृत्ति, क्विक डिसीजन, बिना सोचे समझे जल्दी से कोई फैसला ले लेना, तो धन संबंधी मामलों में आपको ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान में रखनी होगी। चूँकि मंगल हैं धन भाव के स्वामी, तो धन संबंधी मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि से त्रिकोण में है चतुर्थ भाव, 1 2 3 4 5, और शनि से नवम में है अष्टम भाव, 5 6 7 8 9, और पहले त्रिकोण और दूसरे त्रिकोण के स्वामी कौन हैं? बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र
जब शनि से त्रिकोण में गोचर करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य जब गोचर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल जब गोचर करेंगे तब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले बात करें शुक्र की। डेट आप नोट कीजिए, 2 मई से और 30 मई शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में, और शुक्र शनि से त्रिकोण पर। दो ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। त्रिकोण भाव क्या होता है? लक्ष्मी स्थान होता है। पंचम और नवम भाव ये लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। तो जब शनि से त्रिकोण पर हैं शुक्र, तो शुक्र एक्टिवेट होंगे, शुक्र पूरा फल देने की स्थिति में होंगे, तो आपको चौथे भाव के सभी फल प्राप्त होंगे। क्या 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 मिलेगा? वाहन मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद प्लाट मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। दूसरी बात, शुक्र सुख के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक होते हैं, विवाह और संतान के भी कारक होते हैं। और सप्तम के स्वामी हैं बुध, सुख भाव के भी स्वामी है बुध, और बुध शनि के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। 2 मई से 30 मई के बीच में आपका विवाह भी हो सकता है। आपके लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और पार्टनरशिप में व्यापार रहे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। खास करके आप अपनी माता या अपनी पत्नी के नाम से, महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप करेंगे, विशेष सफलता आपको मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 30/11 से 25 दिसंबर, 25/12। शुक्र आ जाएंगे अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, और शनि से नवम पर होंगे, शनि से त्रिकोण पर होंगे। तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। अष्टम भाव से क्या मिलता है? अष्टम भाव आयु का होता है, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, बीमारियों से आपको बचाएंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, कोई पैतृक संपत्ति थी, वसीयत या विरासत से आपको मिलनी थी, वो मिल जाएगी। लॉटरी या शेयर से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं तो आपको पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है, फंड या ग्रेचुटी का पैसा आपको मिल सकता है, बीमे का पैसा मिल सकता है। और चूंकि अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और शनि लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं, आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, मेडिसिन्स, इन सब के क्षेत्रों से विदेशी व्यापार आप कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आप रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। बात करें बुध की। बुध का गोचर 24 जून से और 8 जुलाई तक, 24 जून से और 8 जुलाई सुख भाव में होगा। और यहाँ पर बुध
अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे बुध। शनि से त्रिकोण पर तो हैं ही, भद्र महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है तो उसे असीमित धन की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, और अगर आप बुद्धि से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर कार्य क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा। और चूंकि सप्तम के भी स्वामी हैं बुध और राजयोग बना रहे हैं, तो 24 जून से और 8 जुलाई के बीच आपके विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा बुध का ये गोचर छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बुध के परम मित्र हैं, सूर्य राजा हैं, और सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, और बुध सुख के भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का भाव होता है। शनि की दृष्टि तो लगातार पड़ रही है नौकरी के भाव पर। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं परिश्रम करो, नौकरी मिलेगी। लेकिन योग कब बन रहा है? 24 जून से 8 जुलाई के बीच में बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है, विवाह का भी, नौकरी का भी, धन की प्राप्ति का भी, और विदेश जाने का भी। इसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है वो है 19/10 से और 6/11, 19 अक्टूबर से और 6 नवंबर। यहाँ पर बुध जो हैं वो कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनि के त्रिकोण पर होंगे। जब शनि के त्रिकोण पर होंगे बुध, तो आप अपने बुद्धि बल, अपने परिश्रम के द्वारा ऑडिट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, डाटा एनालिस्ट के रूप में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, या फिर चूँकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, ज्योतिष, रिसर्च, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर बुध अष्टम में है, तो आपकी विशेष रुचि होगी गुप्त विद्याओं को सीखने की, गुप्त रहस्यों को जानने की। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं, स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान ज्ञान की तरफ होगा। आपका स्वाभाविक रुझान ज्योतिष, तंत्र मंत्र की ओर होगा, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों को सीखने की ओर होगा। और जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो ये योग और भी प्रबल होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आइए सूर्य और मंगल की बात करें। सूर्य और मंगल ये विशेषकर सरकारी नौकरी के, सैन्य क्षेत्र के, या पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन सब के कारक होते हैं। जब सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो वो समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम सूर्य की बात करें तो सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे 15/6 से और 16/7 के बीच, 17/7 के बीच में ये शनि से त्रिकोण पर होंगे। शनि परिश्रम के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, गवर्नमेंट सेक्टर के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं,
कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास है उसमें आपको लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी का तो प्रबल योग बनेगा। इसके बाद 18/10 से और 17/11 ये टाइम पीरियड भी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूर्य अष्टम में होंगे और शनि से त्रिकोण पर होंगे, तो छात्रों के लिए ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर ये डेट्स आप नोट कर लीजिए। आप अगर इन डेट्स के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल 13/3 से 10 मई 13/3 से और 10 मई इस टाइम पीरियड में मंगल 4th हाउस में होंगे, शनि के त्रिकोण पर। मंगल की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। अब आप इस समय आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, पुलिस विभाग, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन सब क्षेत्रों में अगर आप एफर्ट करेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। और इसके बाद मंगल 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर इस टाइम पीरियड में गोचर करेंगे अष्टम भाव में। हालांकि शनि की नवम दृष्टि पड़ेगी, तो ये समय छात्रों के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेगी मंगल से रिलेटेड, चूँकि मंगल ब्लड, सर्जरी, एक्सीडेंट के कारक होते हैं। तो 16 नवंबर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी वाहन चलाते समय। अब आइए बात करें गुरु के बारे में। देवगुरु का गोचर 21 अप्रैल को धन के भाव में हो जाएगा। देवगुरु से त्रिकोण पर हैं 6ठा भाव और 10वां भाव। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। पंचम पर 6ठा भाव आ रहा है और 6 7 8 9, नवम पर दशम भाव, 10वां भाव। दोनों ही भाव क्या होते हैं? पंचम भाव जो होता है वो नौकरी का होता है। 10वां भाव क्या होता है? नौकरी में स्टेबिलिटी, नौकरी में अप डाउन्स, नौकरी में ग्रोथ, उन्नति। ये दशम से नौकरी की प्राप्ति जो है ये 6ठे भाव से। जब भी, चूंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और जब भी सूर्य और गुरु का त्रिकोण में योग बनेगा, गुरु और बुध का बनेगा, तो आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। गुरु और सूर्य का बात करें तो 17/8 से और 17/9 ये टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, राहु का भी बहुत विशेष प्रभाव नहीं रह पाएगा, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन की ओर उन्मुख होंगे। 30/10 को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 6 महीने का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, माइंड पर नियंत्रण रख के चलना है, और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, खास करके कैरियर को लेकर के। 17/8 से और 17/9 का जो टाइम पीरियड है, ये शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में IAS IPS सिविल सर्विसेज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। और इसके बाद 16/12 को सूर्य जो हैं वो धनु राशि में आ जाएंगे, कुंडली के दशम भाव में। और ये समय आपके लिए कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके स्टेटस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध की बात करें तो बुध 25 जुलाई से और 1 अक्टूबर, बहुत लंबे समय तक बुध का गोचर 6ठे भाव में होगा। 25 जुलाई से
1 अक्टूबर तक बुध छठे भाव में रहेंगे, गुरु के त्रिकोण पर रहेंगे, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि बुध पर। यह समय आपके लिए विदेश जाने का सबसे बेहतर योग बनेगा। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। विदेश में किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा 25 जुलाई से 1 अगस्त तक अगर आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किए, आपको बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, बीमा के क्षेत्र में, या फिर आपको शेयर मार्केट के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। और 27/11 से और 28/12, 27/11 से और 28/12 ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें बुध दशम भाव में गोचर करेंगे और इस गोचर काल में आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। चूँकि बुध सप्तम के स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं, जब जब बुध गुरु के त्रिकोण पर होंगे आपके विवाह के भी योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। राहु के बारे में बात हो चुकी है, बात करें केतु की। केतु का गोचर अष्टम भाव में है और पूरे 10 महीने 30 अक्टूबर तक केतु अष्टम में ही रहेंगे, इसके बाद सप्तम में आ जाएंगे। देखिए केतु क्या है, केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं। और अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का। इस समय चूंकि गुरु की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ेगी, तो 21 अप्रैल से लेकर के और 30 अक्टूबर तक आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। धर्म, कर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि केतु का अर्थ होता है बुलंदी, केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। तो ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि इस गोचर काल में मिल सकती है। जहाँ तक सावधान रहने की बात है, तो मंगल से सावधान रहना है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपकी जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, उसका उपाय करें। और विशेष उपाय आपको शनिदेव का करते रहना है, चूँकि आपके जीवन में शनि की 7.5 गतिमान रहेगी। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके
चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है
मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।